कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा और शिष्य परंपरा महत्तम और उपसंहार। केसी ध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और अव्ययात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी अव्ययात्मका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्ग आदि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ आदि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण वेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ, भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंच तन्मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन, एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों में से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों को नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बंधुजन सत कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन,
योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर सूक्ष्म तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलम्बनों से निष्प्रय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भाव भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनके लंबी लंबी 8 तथा 4 भुजाएं हैं तथा जिनकी जंगा एवं उरु समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद सुगरता से विराजमान हैं और निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित सांग, धनुष, शंख, गदा, खड़ग, चक्र तथा अक्षयमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाली तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगियों को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और सांग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करें। जब यह धारणा भी पूर्वत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय में चिंतन करें और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करें। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम, नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान के विध से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहां तक पहुंचाने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका वेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। वेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत अविद्यमान वेद कौन कर सकता है। हे खांडिन्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो
मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर खांडिज्ञ से यथोचित पूजित हो राजा केशध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिज्ञ भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहाँ यम आदि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिज्ञ विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशध्वज विधेय मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे ध्वज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। श्री पराशर जी बोले, मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुनि, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुनि, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहें। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण प्राण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरा गण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण्य विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण, धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यक्तात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्य गर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग,
सिद्ध दैत्य गंधर्व दानव अप्सरा तारा नक्षत्र समस्त ग्रह सप्तर्षि लोक लोकपालगण ब्राह्मण आदि मनुष्य पशु मृग सरीसृप विहंग पलाश आदि वृक्ष वन अग्नि समुद्र नदी पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो उस इसके उपादान कारण हैं उन सर्व सर्वज्ञ सर्वस्वरूप रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनिसत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अवव्रत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग पुष्कर कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस प्राण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रसे, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष प्राण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभ मित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूरण नाग से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह प्राण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एला पुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुंचे। उन्होंने यह समस्त प्राण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्यान पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह प्राण पुलत्स जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे सैनिक को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गुह और कली कलमस नाशक प्राण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ
पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब सर्वस्वरूप सर्वमय ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण प्राण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल प्राण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं, जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप हैं, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अवयव प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावर में ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और न क्षीण ही होता है, तथा जो न सत कारण है और न असत कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संयक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यत्ता करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिमाणहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अवयव पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत्व प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि योग भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण समाप्त हुआ। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।